हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आप मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाएं, इसकी मैं आशा भी करता हूं और आपने ऐसा किया भी होगा। लेकिन एक बात बता दूं कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हमारा संज्ञान है, जो हमारा तर्क सोचने समझने की जो शक्ति होती है, वो डेवलप कहाँ से होती है? तो रीजनिंग के माध्यम से होती है। तो रीजनिंग में हम लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों तो पढ़ा, जैसे नंबर सीरीज के बारे में बात किया, सीरीज क्या होता है उसके बारे में बात किया। तो सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और सीरीज के अंतर्गत, और उसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम जब देते हैं आप तो उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें आते रहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल मतलब होता है वर्णमाला श्रृंखला, यानी जो वर्णमाला है उसका हम एक श्रृंखला पढ़ेंगे। करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट का क्रम आपको याद होना चाहिए। तो कैसे याद करें? इसके लिए सबसे पहले आप अपने घर पे जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे ए से लेके और जेड तक क्या कर लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा और उसका नंबरिंग कर दीजिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। इस तरीके से आप लिख लीजिए। और कैसे हम याद करें, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रूल आती है और उसके आप ध्यान में रखेंगे। उसका नाम है ईजोटी। क्या नाम है उसका? ईजोटी। कृपया स्क्रीन पर ध्यान दीजिए बच्चे। तो ईजोटी, अब ईजोटी में क्या होता है? ई होता है 5 पर, जी होता है, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर और टी होता है 20 पर और वाई कितना पर होता है? 25 पर होता है। कैसे याद करेगा? जैसे ईजोटी आपको याद है, जे का 10, ओ का 15, वाई का हो गया 25, टी का हो गया 20 और ई का हो गया 5। फायदा क्या है? जैसे ई का आपको 5 याद है तो उसके पहले वाला डी याद हो जाएगा और एफ उसके बाद वाला याद हो जाएगा। यानी एक लेटर के मदद से आप कितना याद कर पाते हैं? 3 याद कर लेते हैं। नहीं, इस तरीके से मान लीजिए वाई है तो वाई से पहले एक्स और उसके बाद जेड, यानी 25 के बाद 26 और ये 24। इस प्रकार से आप याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप पूरे ए से लेकर जेड तक याद है। जैसे कोई पूछता है कि बताइए ओ का कितना होगा तो 15 होगा। कोई पूछता है क्यू का कितना होगा तो 17 हो जाएगा। यू का कितना होगा? 21 होगा। नहीं, पूछे कि डब्लू का कितना होगा तो डब्लू का 23 हो जाएगा। नहीं, कोई भी पूछे जैसे एन का तो एन का 14 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा। नहीं, और एल का कितना हो जाता है? 12 हो जाएगा। एल का कितना हो जाएगा? 12। अगर जी का कहे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर यू का पूछे तो 21 हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब कैसे याद करें? तो सबसे पहले कुछ नहीं करिए, आप एक बार उसको अच्छा से पढ़ लीजिए और कोई एक वर्ड लिखिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रीड, READ, रीड है ना, और इसको अपना मन से लिखने का कोशिश कीजिए। जैसे टी का होता है 20 तो इसका हो जाएगा आर का 18, ई का होता है 5, ए का होता है 1, डी का कितना होता है 4। जैसे हमने लिखा है एक और वर्ड टीचर लिखा, TEACHER। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा ए से ले जेड तक, उसके बाद ऐसे याद करिए। जैसे टी का होता है 20, ई का होता है 5, ए का 1, सी का 3, एच का होता है 8, ई का 5, आर का कितना होता है आपका 18। देखिए आसानी से याद होती चली जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है MOM लिखना है। अब इसका देख सकते हैं मॉम, अब इसका क्या हो जाएगा? एम का होता है 13, ओ का कितना होता है 15, एम का कितना होता है 13। जैसे हमको लिखना है मम्मी, MUMMY, मम्मी, तो एम का 13, यू का 21, एम का 13 और एम का फिर 13, वाई का कितना हो जाएगा 25। यानी वर्ड के माध्यम से आप याद करते रहें। जैसे एक और देखा जाए, सेंटेंस लिखते हैं SENTENCE। अब इसका देखते हैं, एस का होता है 19, ई का 5, एन का 14, टी का 20, ई का 5, एन का 14, सी का 3, ई का 5। जब याद रहेगा तो बड़ी तेजी से आप लिखते भी चले जाएंगे। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर हम ABCD को लिखते हैं तो यह 2 भागों में बट जाता है। कैसे? इस तरीके से, आधा इधर और आधा उधर, यानी 1 2 3 4 और यहाँ पे हम L भी कर ले, K भी कर लेते हैं। नहीं तो आपको पता है कि यह जो होगा 11 12 और
13, 13 लेटर इधर होंगे, 14, 15, 16, 24, 25 और 26। तो यहाँ से हमको याद रहेगा एम का होता है 13 और एन का क्या होता है 14। एम का कितना होता है, एम का 13 और एन का कितना होता है 14 होता है। नहीं, तो सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ने के लिए कि सबसे पहले आप क्या कर ले, ABCD को ऑर्डर से याद कर ले। जब तक यह याद नहीं होगा तब तक आपका अल्फाबेटिकल सीरीज अधूरा होगा और आपसे बनाने में भी क्या होगा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने दीवार पे जहां पे आप रहते हैं, जहां पे पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 करते हुए लिखिए और डेली जाकर पढ़िए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, नहीं इस तरीके से जेड तक पढ़िए। इजोटी को आप याद रखिए और फिर मैं बातें करता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अभी आपने पढ़ा कि जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी आप ए से लेके कहां तक जाएंगे, जेड तक। इस तरीके से आप एक लिस्ट बना लीजिएगा घर पे और इसका नंबरिंग कर दीजिएगा। यानी जितने भी 26 लेटर हैं 26 का क्रम से आप लिख लीजिएगा ताकि आपको घर पे आसानी से क्या हो सके, यानी नज़र जितना बार ज़्यादा पड़ेगा रिवीजन उतनी बार होगा और उससे आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगा। तो गौर कीजिए। अच्छा आप सोचिए तो ये कैसे जा रहा है, ए से जा रहा है जेड की ओर, ए से किधर जा रहा है, जेड की ओर। तो इसको हम लोग कहते हैं बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी जब बायां से दायां पूछे तो आप ए से शुरुआत करेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाए, जेड से शुरुआत कर दी जाए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू करके यहाँ पे CBA कर दिया जाए, तो आप यहाँ करते हैं 26, 25, 24, 23, 3, 2, 1, ये ना कर रहे हैं। यानी जब जेड से जाते हैं किधर की ओर, ए की ओर, तो इसको कहा जाता है दाएं से बाएं ओर ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप ए से जेड की ओर जाएंगे तो बाएं से दाएं, और जब जेड से ए की ओर आएंगे तो दाएं से बाएं। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। गौर कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप ही बताइए बाएं से 10वां कौन हो जाएगा, 10 पर कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा। नहीं, अगर तो आपको पूछता कि बाएं से 10वें के 5वां अक्षर कौन सा होगा, यहां पे सुनिए, कौन सा है, क्या कहा कि बाएं से 10वें के 5 अक्षर ना। तो अच्छा बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां कौन हो गया, जे। जे के बाएं 5वां, तो जे के 5 और बायां जाना पड़ेगा ना, तो कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए ना। अब सुनिए, लेकिन अगर पूछे कि दाएं से दूसरा अक्षर बताइए, दूसरा, तो दूसरा अक्षर कौन हो जाएगा, ओ आई। लेकिन अगर कहे दाएं से 20वां अक्षर, तब तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको गिनना पड़ेगा 20 को, नहीं। तो अब यहां पे समझिए, इधर से आप गिन कर आइएगा, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कौन हो जाएगा जी। लेकिन क्या हम बार बार ऐसा लिख कर करेंगे तो काफ़ी परेशानी होगा। तो ऐसा करते हैं, कोई ट्रिक तो होगा इसका। तो देखते हैं ट्रिक इसका क्या कहता है। देखिए, बाएं से पूछे तब तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब आती है जब आपको कहाँ से पूछा जाए, दायां से। तो जब दायां से पूछा जाए तो हमेशा 27 में से घटा दीजिए। नहीं, जैसे पूछा था दाएं से, अगर मान लो पूछे कि दाएं से 18वां अक्षर ना, या वर्ण पूछे, तो देखिए 18वां पूछ रहा है तो 27 में से 18 घटा दीजिए, तो कौन सा हो जाएगा 9 नंबर। और 9 पर कौन होता है पता है आपको? नहीं, 9 पर आपका हो जाता है आई, यानी आपका आंसर हो जाएगा आई। तो सिंपल सा समझिएगा कि बाएं का अर्थ होता है ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर, यानी बाएं से दाईं ओर। लेकिन अगर दाएं से बायां कह रहा है, इसका मतलब है जेड से ए की ओर होगा, दायां से बायां की ओर होगा। कंप्लीट है। तो ये है आपका बायां से दायां और दायां से बायां निकालने का नियम, जिसके माध्यम से आप कोई भी संख्या को, कोई भी अगर आपका वर्ण दिया गया हो तो उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। कुछ क्वेश्चन है जिसको नोट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? 16वां अक्षर या वर्ण कौन सा है? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अब समझ जाइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला की ही बात होगा। नहीं, तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे। इसमें है बाएं से 25, यानी 25वां वर्ण आपको बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां वर्ण बताना है, और बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां वर्ण या अक्षर बताना है। और 5वां क्वेश्चन, बाएं से 21वां वर्ण। तो ये सारा आपका क्वेश्चन है जो कि सिंपल सा है। जब आपको क्रम याद रहेगा तो आप बना लेंगे। करेक्ट है। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर बात करते हैं। तो बना लिए होंगे आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कर रहा है, तो 16वां पर कौन सा होता है आपको पता ही है, पी होता है। ओ पर होता है 15, तो पी 16। 25वां अक्षर कौन सा होता है, तो 25वां अक्षर जो होता है आपका वाई होता है। और बाएं से मतलब किधर से, ए से किधर की ओर जा रहे हैं, जेड की ओर। तो बाएं से 14वां, बाएं से 14वां, तो 14वां कौन हो जाएगा, एन। बाएं से 13वां पूछे तो एम हो जाएगा, और 21वां पूछे तो यू होगा, यही ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे अगर पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वां और अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 21वां, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वां वर्ण
या अक्षर कौन सा होगा। तो यह भी आप लोग सीख चुके हैं कि जब आपको दायां से बात करे तो दायां से बात करता है, इसका मतलब किधर से बात करेगा, जेड से ए की ओर। और जब दायां से बात करेगा तो सिंपल उसका तरीका होता है कि आप उसको कितना में से घटा देते हैं, 27 में से। जैसे हमको कहा दायां से कैमा 15वां कहा, तो हम क्या करेंगे, 27 में से कितना घटा देंगे, 15, यानी कितना हो जाएगा 12। और 12 पर कौन आते हैं, एल आते हैं, यही ना होगा। अगर आपको दाएं से 21वां करा तो 27 में से 21 घटेगा 6, और छठा पर कौन आता है, एफ आता है। इस तरीके से 18वां पूछा है दायां से, तो 27 में से 18 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 पे कौन आते हैं, आई आते हैं। तो आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको कहीं भी समस्याएं नहीं होगी। और ये अभी चल रहा है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला कहिए नहीं, तो उस श्रृंखला के तहत अभी हम लोग बेसिक नॉलेज पूरी तरीके से ले रहे हैं, और धीरे धीरे मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट और देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। लिंक भी शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको पता है कि आपका जो चैनल है लर्नर एज वाई VRP, जो आपका परिवार है, 601 सब्सक्राइबर के साथ अभी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे आपका और ज़्यादा होंगे, क्योंकि साल बदलती है, महीना बदलता है, दिन बदलता है, उसी के साथ आपके सब्सक्राइबर भी परिवार में क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप हिम्मत के साथ करें, रातों रात स्टार बनने का सपना नहीं देखें। तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं। ये बिल्कुल बेसिक था, और अब हम लोग इसमें अब जानेंगे कि अगर दायां बायां दोनों आ जाए। अभी तक आ रहा था या तो पूछा जा रहा था बायां से या पूछा जा रहा था दायां से, लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने चले हैं उसमें बायां भी हो सकता है और दायां भी हो सकता है। तो आइए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना अब होगा, 9 नंबर क्वेश्चन, एक न्यू तरीके के साथ, जिसमें या तो बायां अगर दिया रहेगा आपको अंग्रेजी वर्णमाला में, कहां से, बाएं अक्षर के बाएं, बाएं अक्षर के बाएं, चाहे दाएं अक्षर के दाएं, चाहे बाएं अक्षर के दाएं, चाहे दाएं अक्षर के बाएं। इतना 4 तरीके के इसमें क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं। बायां को इंग्लिश में लेफ्ट लिखते हैं, एल लिखते हैं, और दायां को क्या लिखते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जो सेम चार्ज होता है हमेशा रिपेल करता है, यानी समान जो चार्ज होते हुए एक दूसरे को विकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, और विपरीत जो चार्ज होता है एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहां भी समझिएगा एक चीज को आप, कि अगर आपको दिया रहे बाएं अक्षर के बाएं, बाएं अक्षर के बाएं दिया रहे, तो आप क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। बाएं अक्षर के बाएं रहेगा तो घटाइएगा, दाएं अक्षर के दाएं रहेगा तो भी क्या कर दीजिएगा, घटाएंगे। लेकिन जहां भी बाएं के अक्षर के दाएं रहे जोड़ेंगे, दाएं अक्षर के बाएं रहे तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बस सिंपल सा फंडा है कि आप जब बाएं के अक्षर के बाएं जाएंगे तो घटाइए, दाएं अक्षर के दाएं जाइए तो भी घटाइए, और अगर बाएं अक्षर के दाएं जाएंगे, बाएं अक्षर के क्या जाएंगे, बाएं अक्षर के दाएं जाएंगे तो जोड़ेंगे, और दाएं अक्षर के बाएं जाएंगे तो भी जोड़ेंगे। यानी समान वाले को घटा दीजिएगा और विपरीत वाले को जोड़ देंगे। बस इतना ही कंसेप्ट में मेरा पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज का एक क्रम चलेगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला,
ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से कौन सा, अगर 15वें अक्षर के बाएं अगर पूछे 12वां अक्षर ज्ञात करे, 12वां अक्षर ज्ञात करे। ये है आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर ज्ञात करें। दो टाइप हुआ। तीसरा टाइप है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वें अक्षर के चौथा अक्षर ज्ञात करें। और एक टाइप है इसका लास्ट, वो है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर ज्ञात करें। 5वां अक्षर ज्ञात करें। तो ये है 4 क्वेश्चन और चारों टाइप आपके दिमाग में भी है। मैंने सिंपल सा आपको बता भी दिया है कि अगर सेम अगर चार्ज हो, अगर बाएं रहे और बाएं का फिर कौन सा पूछे, अगर बायां पूछे तो आप उसके लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, दायां के दायां घटाएंगे, बायां दायां रहे तो जोड़ेंगे और दायां बायां भी रहे तो जोड़ेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं चारों क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है चारों, तो ध्यान दीजिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से कहां पे जा रहा है, देखिए बाएं जा रहा है और बाएं से बाएं जा रहा है तो दोनों तो सेम है ना, तो इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। यानी आप इसको क्या करेंगे, लेफ्ट से जा रहा है लेफ्ट की ओर, तो आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। यानी कितना हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो कैमा आ जाएगा, तीसरा, और तीसरा पर कौन आता है, सी आता है। अब इसमें देखिए, इसमें है दायां से दायां जा रहा है, तो दायां से दायां जा रहा है, एक ही रंग का है, तो फिर घटेगा 18 से 15। अच्छा यहाँ पे अगर 20 रहता तो इसमें से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ए भी 3 यानी सी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें है बायां और इसमें क्या है, कहता अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वां अक्षर के, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे आप लिख दीजिए दाएं, दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करे। तो यहाँ पे देखिए बायां से दायां की बात कर रहा है, तो बायां से दायां तो आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ेंगे, तो 19 4 23 और 23 पर कौन होता है, 23 पर आपका W होता है। इसमें देखिए दायां से है, दायां से और फिर बायां, तो दायां बायां का केस है और दायां बायां दो रंग है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ 5 यानी कितना हो जाएगा 15, और 15 पर कौन आता है, ओ। अब देखिए एक चीज देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि अंग्रेजी
वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, यहां पे ऐसे दे देता, दाएं से 19वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर ज्ञात करें। अब गौर कीजिए, अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब इधर है आपका दाया और कहां जा रहा है आपका बाया, दाया से बाया जा रहा है, और जब भी दाया से बाया जाएगा तो दो रंग हो जाएगा, और दो रंग होगा तो उसको क्या कीजिएगा आप लोग, जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, और यहाँ 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 29। अब सवाल उठता है कि हमारा तो अंग्रेजी वर्णमाला 26 पर खत्म हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि आपको 26 में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो 26 में 3 बढ़ेगा तो 3 बढ़ेगा तो कौन आ जाएगा, सी। तो आप इसको भी ख्याल रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस तरीके से बना लिया है और आपको लगता है कि आपका ये सही है, तो आप भयंकर भूल कर रहे हैं। क्या भूल कर रहे हैं, सो देखिएगा, आप बायां से जा रहे हैं तो ए से जेड की ओर जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें बायां से स्टार्ट है, यहां भी बायां से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा गौर कीजिए, आप 10 नंबर क्वेश्चन में जा रहे थे कहां से, दायां से जा रहे थे। तो दायां से जा रहे थे तो ये जो आप 3 जो लिखे सी, ये तो आपने बायां से बता दिया, बायां से। लेकिन आपको तो जाना था इधर से, जेड से ए की ओर जाना था। और मैंने कहा था कि जब अपोजिट करना होता है तो 27 में से आप घटाते, तो 27 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। इसलिए आपका आंसर सी न होकर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोग दायां बायां देखते नहीं है और सीधा बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता। तो जब भी क्वेश्चन का शुरुआत दायां से रहे तो हल करने के बाद आप 27 में से क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। अब इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ओ आपने आंसर निकाला था वह आपने कहां से निकाला था, बायां से, जबकि ये कहां से जा रहा था। तो आपको करना पड़ता 27 में से 15 घटाते तो कितना आता 12, ओ गलत हो जाता और एम आपका 12 पर हो जाता। एम जो है आपका 12 पर होगा, सॉरी एल होगा आपका, सॉरी एल होगा आपका कितना पर, 12 पर, यानी इसका आंसर जो होता एल होता। अब ये भी देखिए दायां वाला केस है, तो दायां वाला केस है तो आपने यहां पे 29 लिखा है, कितना लिखा है 29, लेकिन ये 26 के बाद कितना ज्यादा था 3 था, तो आपको इसको भी क्या करना पड़ता 27 में से घटाना पड़ता। तो 27 में से घटाते तो कितना आता 3, यानी 24 आता, और 24 पर कौन हो जाता x हो जाता। तो ये सारा चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलतियां हो जाएगी। यानी जब यहां बायां से रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब केस कब से आ जाए, शुरुआत में, शुरुआत देखना है, दायां से आ जाए तो जो बनाते उसमें 27 में से आप घटा लीजिएगा। बस सिंपल फंडा है कि अगर दायां से शुरुआत हो तो बनाने के बाद 27 में से क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिए। सब सही है, केवल 27 में से आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट। बायां वाले में कुछ नहीं करना है, और दायां के केस में फिर से 27 में से घटाना पड़ेगा। तो जो आपने पीछे कंसेप्ट सीखा उसको सुधार करिए। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो जब भी आप देखते हैं स्किप किए बिना देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप करते करते आप जो कंसेप्ट आने वाला था वह आपने गलत ही पढ़ लिया और पता चलेगा कि आपका सारा चैप्टर बर्बाद हो गया। तो
जब भी आप वीडियो देखते हैं, खासकर रीजनिंग का, मैथ का, तो कम से कम स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, और कहीं भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले अगर नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। और लाइक बटन को भी लाइक कर दीजिए, लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और 601 सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं आशा करता हूं कि आप नए चैप्टर के साथ फिर से आऊँगा, और कुछ दिनों में ही आपके लिए जीके का भी क्लास लेकर आऊँगा। तो तब तक आप लगे रहें और चाहते हैं कि आपका परिवार लर्नर बाय बीआरपी दिन दुगनी रात चौगनी की गति से बढ़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लिंक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।